हरे कृष्णा। तो हम प्रस्तुत हैं आपके सामने सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदास जी आपका स्वागत करती हूँ। हमारी जो बुक चल रही है उसका नाम है माया की मार, जो मेरे परम पूज्य गुरु महाराज शीला कृतुदास अधिकारी जी महाराज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, जिसका नाम है माया की मार। उसमें हमने सुना कि माया किस प्रकार हमें मारती है। तो आज हम सुनेंगे कि माया कितने प्रकार की होती है। माया कितने प्रकार की होती है? माया 2 प्रकार की होती है, योग माया, महामाया। वास्तव में भगवान की एक ही शक्ति है। जैसे विद्युत अभियंता विद्युत से ठंड या गर्मी पैदा कर सकता है, वैसे ही जब श्री कृष्ण अपनी सत्ता में रहकर कार्य करते हैं तो उसे योग माया कहा जाता है। अर्थात योग माया भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति हैं, जो आध्यात्मिक जगत को परिचालित करती हैं। यह भगवान की अंतरंगा स्वरूप शक्ति हैं। योग माया से ही भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं, और जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तब भी इसी माया के द्वारा अपना हर कार्य संपादित करते हैं। नंबर 2 हम बात करते हैं महामाया। महामाया श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। यह जीव को अंधकार व अज्ञानता में डालती है। जीव को अपना अपना स्वरूप ज्ञान भुलाकर मैं यह भौतिक शरीर हूँ ऐसा समझाती है, और देह के संबंधियों के साथ अहम ममत्व कराती है, जो सब कुछ झूठ है। महामाया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 जीव माया, नंबर 2 गूढ़ माया। नंबर 1 बात करते हैं जीव माया। जीव माया 2 प्रकार की होती है, आवरणात्मिका और विपेक्षात्मिका प्रेक्षात्मिका। नंबर का है आवरणात्मिका। यह माया जीव को अपना स्वरूप ज्ञान भुलाती है। अब स्वरूप हमारा क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो ये जो जीव माया है वो हमें भुलवाती है कि मैं यह शरीर हूँ, और अहम ममत्व में फंसाती है। तो आवरणात्मिका यह माया जो अपना स्वरूप ज्ञान भुलाती है, जो वास्तव में आध्यात्मिक सच्चिदानंद आत्मा है। अर्थात मैं आत्मा हूँ, यह भुलाकर मैं शरीर हूँ ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार और अविद्या में डालती है। मैं शरीर ही हूँ ऐसा जताती है। आत्मा भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करना उनका परम धर्म है। आवरणात्मिका जीव माया इस सत्य की विस्मृति करवा देती है। नंबर का है विक्षेपात्मिका। यह शक्ति जीव को अज्ञानता में ढकेलती है। मैं यह भौतिक शरीर ही हूँ, और भौतिक शरीर के संबंधी मेरे ही हैं, इसलिए भौतिक इंद्रियों के भौतिक विषय भोगना ही मेरा लक्ष्य है, जबकि वास्तविक लक्ष्य है इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। विक्षेप यह है कि मन इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में ना लगाकर इनसे भौतिक भोग भोगना चाहता है। नंबर 2 है गूढ़ माया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव एव प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली माया मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। माया त्रिगुणमयी है, रजोगुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों का वर्णन भगवान ने भगवत गीता के 14वें अध्याय में किया है। यही 3 गुण जीव को उसके देह से बद्ध करते हैं। तम शब्द का अर्थ है अंधकार। तमोगुण अंधकार में है। अंधकार वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता, उसे आवृत करके रखता है। इसी प्रकार तमोगुण अज्ञान शक्ति को ढक कर रखता है, वास्तविक वस्तु की दूसरे रूप में प्रतीति कराता है। यह प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अविवेक को जन्म देकर दुख देता है। रजोगुण विषयों में आसक्ति और कर्मों में प्रवृत्ति उत्पन्न करता है और मन को चंचल बनाता है। क्रोध और दंभ आदि
इसके परिणाम में है। इसका फल सुख दुख का मिश्रण होता है। सत्वगुण ज्ञान और सुख का कारण है। सत्वगुण जनित ज्ञान भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक नहीं है। सत्वगुण जनित सुख भी भौतिक और क्षणिक है, वास्तविक और स्थायी सुख नहीं है। इस प्रकार ये तीनों गुण जीव को सांसारिक बंधन में डालते हैं और माया की मार मारते रहते हैं। गुण माया भौतिक जगत को उत्पन्न करती है, इसीलिए भौतिक जगत ही माया है। भौतिक जगत के तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, मलद्वार, मूत्रद्वार, 5 जननेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और 5 विषय शब्द, रूप, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनसे जीव भौतिक इंद्रियां तृप्ति करके भौतिक सुखों को भोगता है और श्री कृष्ण संबंधी आध्यात्मिक सुख को भूल जाता है। यह गुण माया है जिससे जीव दुखी होता है। भौतिक जगत का प्रलय होता है। प्रलय होने तक जीवात्मा दुखों को भोगता रहता है और जब सृष्टि की रचना होती है तो वह पुनः अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और सुख दुख का फल भोगता है। यह सब माया का कार्य है। तो जैसे हम कर्मा करते हैं वैसे ही हमें भुगतना पड़ता है। और अज्ञानी मनुष्य क्या कहता है कि हमने तो किसी के साथ बुरा किया नहीं है, पता नहीं भगवान हमारे साथ ही बुरा क्यों कर रहे हैं। अब उनको ये तो पता नहीं होता कि हम पिछले जन्मों में क्या क्या अपराध करके आए हैं, उसका भुगतान हम भुगत रहे हैं और यहाँ पे रोना है। यही रोते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा तो किया नहीं, पर पता नहीं भगवान जी हमारे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे भगवान में ही दोषारोपण करते हैं, भगवान में ही कमियां देखते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप है भगवान के नित्य दास। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में माया की प्रतीति श्री कृष्ण में नहीं होती है। माया की प्रतीति जहाँ होती है वहाँ श्री कृष्ण नहीं होते हैं और जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ माया नहीं होती है। अर्थात माया की प्रतीति श्री कृष्ण के बाहर होती है, पर कृष्ण के आश्रय के बिना नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य से बाहर जलाशय पर पड़ता है, पर सूर्य के आश्रय के बिना नहीं। सूर्य का जलाशय में प्रतिबिंब जिस प्रकार सूर्य पर आश्रित होते हुए सूर्य को स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार माया श्री कृष्ण की शक्ति होते हुए श्री कृष्ण को स्पर्श नहीं कर सकती है। सब कुछ श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए सब कुछ श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण से संबंधित है। श्री कृष्ण से संबंधित है और श्री कृष्ण के ही भोग के लिए है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जो भी हम पैदा करें, चाहे वह घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, वह सब कुछ हमारे सुख के लिए है। ठीक उसी प्रकार जो भी श्री कृष्ण ने पैदा किया है वह सब उन्हीं के सुख के लिए है। श्री ईशोपनिषद में कहा गया है कि ईश्वावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुज्यिथा मा ग्रथा कस्य स्विदधनम। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते
इसीलिए यदि हम श्री कृष्ण से कुछ भी अलग करके अपनी इंद्रियां तृप्ति करें तो यह माया है। श्री कृष्ण को भूल जाना, उनकी शरण को नहीं स्वीकार करना ही माया है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि हरि संबंधित वस्तुनः, जो वस्तु श्री कृष्ण के संबंध में है वह आध्यात्मिक है, और जो आध्यात्मिक है वो माया नहीं। इसीलिए हमें सभी कार्य श्री कृष्ण से जोड़कर करने चाहिए। योग युक्तो भव अर्जुना, महामाया श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति होने के कारण समुद्र से इसे पार कराती है। भगवान श्री कृष्ण से विमुख जीवों को सत्य विस्मृत करवा के भौतिक शरीर से आसक्ति पैदा करती है। अर्थात जीव तभी तुष्ट पुष्ट व आनंदित रह सकता है जब वह सदा के लिए कृष्ण का दासत्व स्वीकार करता है। और जो लोग श्री कृष्ण का दासत्व स्वीकार नहीं करते हैं वो सदैव दुखी और पीड़ित रहते हैं। इसलिए कहा जाता है हर कार्य कृष्ण से जोड़कर ही करने चाहिए। बार बार शास्त्र हमें निर्देशन देते हैं, भगवान भी निर्देशन देते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, माया की ओर दौड़ते हैं। सोचते हैं कि आज इतना कमा लें तो ये ले लेंगे वो ले लेंगे, और भोगने के लिए इतना सारा कठिन परिश्रम करते हैं और भगवान से हम विमुख हो जाते हैं। और जो कोई उन्मुख करवाता भी है तो उसको सोचते हैं कि ये तो पागल है, ये हमारे पीछे पड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा स्वरूप है भगवान का दासत्व स्वीकार करना। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में कहा गया है, सावे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम प्रति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। श्री कृष्ण की अहेतुकी और अविरत सेवा करना ही आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। आत्मा अपने अंशी श्री कृष्ण से जुड़ा रहे और उनकी सेवा करे तो अंश आत्मा और अंशी श्री कृष्ण दोनों सुखी होंगे। जैसे हाथ शरीर का अंश है, इसीलिए हाथ तभी सुखी रह सकता है जब उसके पास जो लड्डू है उससे वह शरीर की सेवा करे। पुत्र माता पिता का अंश है, अतः वह उनकी सेवा करे तो दोनों सुखी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस उद्देश्य से जीवों की सृष्टि करी जिससे कि दोनों सुखी रहें। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, यदे तत् सुकृतम रसो वेसा रसम होवयाम लब्ध्वा आनंदी भवति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिव्य रसों के आगार हैं। यह साक्षात रूप रस है। उन्हें प्राप्त करके आत्मा वास्तविक रूप में दिव्य रूप से आनंदित बनता है। श्री कृष्ण आनंद हैं और हम उनकी सेवा करके आनंदित रह सकते हैं। पर जीव जब श्री कृष्ण से विमुख होता है तब माया उसको भौतिक संसार रूपी जेल में भेजती है और जीव को दुख देती है ताकि वह सुधर जाए। हमें दुख क्यों मिलते हैं? हमें दुख इसीलिए मिलते हैं कि हम सुधर जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, सुधरने की जगह सुधार नहीं करते हैं, उसमें और सोचते हैं कि ये तंत्र विद्या से ये सब करके सुखी बन सकें। पर क्या हम उससे सुखी हो सकते हैं? अब जरा ये सोच के देखो ना कि संसार बनाने वाले ने जब कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, तो हम कौन से सुख की कल्पना कर सकते हैं? हम कहाँ से सुख ढूंढ सकते हैं? हम कभी सुख ढूंढ नहीं सकते हैं। इसीलिए माया जब हमें दुख देती है तो वो सोचती है कि अब ये कृष्ण को याद करेगा, अब ये अपने पिता को याद करेगा। जैसे एक धनी व्यक्ति होता है तो वो अपने पिता को कुछ नहीं समझता और उस पर जब बहुत सारे दुख पड़ते हैं तब सोचते हैं कि पिता के पास जाएं, लेकिन सोचते हैं कि पिता क्या कर लेंगे, तो वो उसका अहम होता है।
जब पिता के पास जाएंगे तो पिता ही हमारा संरक्षण करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम पिता के पास क्यों जाएं। अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं कि हम पिता के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं, और तब हमें दुख मिलते हैं। तो माया हमें दुख देती है और वो चाहती है कि हम कृष्ण की शरणागति करें, लेकिन हम शरणागत नहीं होते हैं। श्री कृष्ण से अभिन्न होकर भी जीव नित्य भिन्न है। जैसे अग्नि से अनेक स्फुलिंग निकलते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जीव की उत्पत्ति हुई। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न होकर नित्य भिन्न भिन्न, श्री कृष्ण जीव में नित्य भेद है। माया शक्ति उनकी सेविका है, जो जीव मुक्त अवस्था में भी अपने स्वभाव के अनुसार माया के अधीन है। और हम माया के अधीन हैं। हम कृष्ण के अधीन जब रहेंगे तो हमें किसी प्रकार का दुख नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है? कृष्ण बहिर्मुखी हया भोगे वाक्ष करे, निकटस्थ माया तरे जपटी अधरे। अनादिकाल से श्री कृष्ण बहिर्मुखी जीव नाना प्रकार के सांसारिक भोगों की अभिलाषा करता आ रहा है। यह देखकर उसके समीप ही रहने वाली माया झपटकर उसे पकड़ लेती है। माया नहीं चाहती कि जीव को अपनी मार से मारे, लेकिन परवश होकर जीव को उसकी स्वाभाविक स्थिति जो श्री कृष्ण की सेवा में लाने के लिए उसको मारती है, वह अपनी मार से जीव का सुधार करती है। सुधार है जीवन का पुनः अपने स्वाभाविक वास्तविक जो श्री कृष्ण की सेवा में स्थित हो जाना। कृष्ण भूलि से जीव अनादि ब्रह्म बहिर्मुख, अतएव माया तारे देव संसार दुख। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। जीव अनंत काल से श्री कृष्ण को भूल कर ब्रह्म रूप द्वारा आकृष्ट होता रहा, अतः माया उसे इस भौतिक संसार में सभी प्रकार से दुख देती रहती है। श्री कृष्ण से अभिन्न होकर भी जीव नित्य भिन्न है। जैसे अग्नि से अनेक स्फुलिंग निकलते हैं, जीव मुक्त अवस्था में भी अपने स्वभाव के अनुसार माया के अधीन हो सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जीव के दो स्थान हैं, जड़ जगत और अनुसंधेय चित्त जगत। जीव इन दोनों के मध्य संधेय स्थान रूप तृतीय स्वप्न स्थान में स्थित है। वह इस स्थान में स्थित होकर जड़ जगत और चित्त जगत दोनों स्थानों में देखता है। जैव धर्म में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जीव शुद्ध चित्त पदार्थ है, श्री कृष्ण का अंश है, परंतु जब जीवात्मा श्री कृष्ण से विमुख और माया से उन्मुख हो जाता है तो उसे संसार रूपी दुर्गति का सामना करना पड़ता है। जड़ जगत में जब पंछी अंडा देता है तो अंडा पंछी से अलग हो जाता है, परंतु चित्त जगत में ऐसा नहीं होता। जीव श्री कृष्ण से भिन्न होकर भी अभिन्न है, अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न है। जीव मूलतः कृष्ण का दास है। जीव स्वरूप कृष्ण है, कृष्ण नित्य दास। अतः कृष्ण की सेवा ही जीव का स्वरूप धर्म है। जो भी आत्मा इस स्वरूप धर्म से विमुख होकर निज सुख की कामना करता है, माया उसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बंधन में बांध देती है और कर्म के अधीन करके उस कभी स्वर्ग तो कभी नरक में दुख देती रहती है। माया की मार खा कर जीव की बड़ी दुर्गति होती है और वह पुनः पुनः जन्म मृत्यु की पीड़ा से गुजरता रहता है। स्वर्ग और नरक में जीव का आवागमन लगा रहता है, परंतु इस भौतिक संसार में कहीं भी उसको स्थायी आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। जो जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उनको माया अपने इशारों पर नचाती रहती है, परंतु जो जीव कृष्ण भक्ति के अनुशीलन में लगे रहते हैं, वह चित्त शक्ति से प्रबल प्राप्त करते रहते हैं और माया की मार से बच सकते हैं। भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण अल्प मात्रा में कृष्ण के लक्षण जीव में हैं, इसीलिए जीव स्वतंत्रता चाहता है। भगवान कृष्ण ने जीव को स्वतंत्रता दी है, परंतु जो कुछ इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है वह कृष्ण से उन्मुख हो जाता है, और जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है वो भगवान से विमुख हो जाता है।
इसी विमुखता के कारण जीव में मिथ्या अहंकार आता है और वह माया का भोग करने की कामना करने लगता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रदान की बद्ध होने का मात्र एक कारण है। अनादिकाल से जीव श्री कृष्ण को भूलता रहा है, इसीलिए माया उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी संसार का दुख देती है ताकि जीव सुधर जाए। माया चेतन और अंधकारमयी है। इसका भगवान श्री कृष्ण से वैसा ही संबंध है जैसे धुएं का अग्नि से है। यह जीव को अपनी मार मारती है और उसे भौतिक संसार में फांस लेती है, इसीलिए उसे अपराशक्ति भी कहते हैं। माया श्री कृष्ण की शक्ति इसलिए भी है क्योंकि वह श्री कृष्ण के बाहर होते हुए भी उनसे नियंत्रित है। सृष्टि के पूर्व माया के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण अपनी सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। जब भगवान सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तब प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी पर दृष्टिपात करते हैं। स इक्षत अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया है। भगवान श्री कृष्ण दुर्गा में शक्ति का संचार करते हैं जिससे प्रकृति के तीनों गुणों की सुसुप्त अवस्था भंग होती है और भौतिक सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। जड़ प्रकृति जिसे प्रधान प्रकृति कहते हैं स्वयं सृष्टि का कार्य को करने में असमर्थ है। जगत कारण नाही प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारी या तारे कृष्ण करे कृपा। चूंकि प्रकृति जड़ तथा निष्क्रिय है तो यह प्रकृति वास्तव में भौतिक जगत का कारण नहीं है हो सकती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जड़ निष्क्रिय भौतिक प्रकृति में अपनी शक्ति संचारित करके अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। श्रीला प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वें अध्याय के 59वें श्लोक के भावार्थ में लिखते हैं, जिस प्रकार घट का मुख्य निमित्त कारण कुंभकार है और गौण निमित्त कारण उसका चक्र दंड आदि है, उसी प्रकार विश्व का मुख्य निमित्त कारण है कृष्ण और गौण निमित्त कारण है माया। इस प्रकार यद्यपि सृष्टि माया के तीनों गुणों का परिणाम और माया उसका उपदान कारण है, मुख्य कारण नहीं। मुख्य कारण है श्री कृष्ण, क्योंकि जब तक माया के तीन गुण कृष्ण की चेतनामयी शक्ति से प्रभावित नहीं होते तब तक सृष्टि कार्य करने का सामर्थ्य तीनों गुणों में नहीं होता। लोहा तब तक आग में रहता है जब तक उसके अंदर भी जलने की क्षमता आ जाती है, लेकिन आग के बाहर लोहे में इस शक्ति का संचार नहीं रहता। जिस प्रकार बिजली का तार बिजली तभी बनता है तब वह बिजली से संबंधित होता है, अन्यथा वह केवल एक साधारण तार है। पावर हाउस हमेशा एक विशेष इंजीनियर के नियंत्रण में रहता है। उसी तरह इस भौतिक प्रकृति के भी मुख्य नियंत्रक केवल श्री कृष्ण हैं। दुर्गा देवी अर्थात माया मात्र श्री कृष्ण के नियंत्रण में कार्य करती हैं। श्री कृष्ण के दृष्टिपात से ही माया देवी इस भौतिक संसार को परिचालित करने में सक्षम होती हैं। माया श्री कृष्ण की ही शक्ति हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री की शक्ति से देश का कोना कोना परिचालित होता है, जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री को स्वयं हर जगह जाना पड़े, वैसे ही श्री कृष्ण की दुर्गा शक्ति से सारा संसार चलता है। दुर्गा शक्ति भगवान श्री शंकर की पत्नी है। यह दुर्गा देवी ही माया शक्ति हैं जो जड़ जगत को जन्म देती हैं, परंतु वह मुख्य सृष्टा नहीं, वह गौण सृष्टा है। मुख्य सृष्टा तो श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण के बिना दुर्गा देवी यह सृष्टि नहीं कर सकती। भौतिक जगत के लोग देवी दुर्गा को कर्ता धर्ता हर्ता मानते हैं, लेकिन मूल कर्ता धर्ता हर्ता कौन है? श्री कृष्ण हैं। श्री ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भौतिक जगत की सृष्टि स्थित एवं प्रलय की साधन कारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं, वह आदि पुरुष भगवान गोविंदम का मैं भजन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। यह भूल जाने के कारण ही जीव भौतिक संसार रूपी कारागार में माया द्वारा बंदी बनाया जाता है। भौतिक संसार एक कारागृह है और यहाँ भी नियंत्रक है। महामाया दुर्गा देवी कारागार अधीक्षक, भौतिक संसार कारागार है और यहाँ की नियंत्रक महामाया देवी दुर्गा। कारागार अधीक्षक या कारागार अधिपति का कार्य होता है बंदियों को दंड देकर सुधारना। यही देवी दुर्गा का कार्य है।
माया इस भौतिक संसार रूपी कारागार में श्री कृष्ण विमुख जीवों को बंदी बनाकर दंडित करती हैं। जैसे राजा प्रजा की भलाई के लिए ही बंदी गृह बनाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने करुणावश ही विमुख जीवों के लिए भौतिक संसार की रचना करी और देवी दुर्गा को इसकी संरक्षिका नियुक्त किया। दुर्गा देवी इन श्री कृष्ण विमुख जीवों को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बंधनों से बांधती हैं। सतोगुण को सोने का बंधन, रजोगुण का चांदी का बंधन और तमोगुण को लोहे का बंधन जैसा माना जा सकता है, जो वास्तव में ही बंधन ही है। सतोगुणी व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग जाते हैं, देवताओं के बीच जन्म लेते हैं और पुण्य क्षय होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ गिरते हैं। इसी प्रकार उनका आवागमन चलता रहता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि रूपी माया की मार खाते रहते हैं। रजोगुण और तमोगुण व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक जाते हैं और पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। यदि व्यक्ति रजोगुणी है तो मनुष्य के रूप में और तमोगुणी है तो उसे पशु पक्षी के रूप में जन्म लेकर माया की मार खाते हैं। भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में जीव का हर कार्य और उनके फलों का साक्षी बनते हैं। जीव जैसा भावना रखता है वैसे ही शरीर प्राप्त करता है और श्री कृष्ण इन सभी गतिविधियों के परमात्मा के स्वरूप साक्षी बनते हैं। श्वेतस्वर उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद में कहा गया है, संसार रूपी पीपल के पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी बद्ध जीव, दूसरा उसके सखा रूप में ईश्वर। बद्ध जीव रूपी पंछी संसार रूपी वृक्ष के फलों को चखते हैं और ईश्वर रूपी पक्षी इन फलों का स्वयं उपभोग न करके जीव रूपी पंछी का स्वादन कार्य को देखते हैं। जीव माया द्वारा बद्ध होकर कर्म करता है और माया की मार खाता है। माया के अधीश्वर श्री कृष्ण जीव को उसके कर्मानुसार फल देते हैं। जब तक जीव कृष्ण उन्मुख नहीं हो जाता, माया की मार खाता रहता है। माया के 2 प्रकार के विभाग हैं, विद्या और अविद्या। विद्या से जीव की मुक्ति होती है और अविद्या से बंधन। जब जीव हरे कृष्णा। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।